नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के संगी साथी किसानों को मवाली कहते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था, लेकिन बात अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। इतना ही नहीं, अन्नदाताओं को बीजेपी के लोग टीवी पर बैठकर खालिस्तानी कहते हैं, यह भी मालूम होगा। देशद्रोही कहते हैं, यह भी मालूम होगा आपको। लेकिन इतने से बीजेपी का काम नहीं चल रहा है, अब वो उन्हें डकैत भी कह रहे हैं। जी हां, डकैत। इस पर तमतमाए हुए टिकैत ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। आप पूछ सकते हैं कि किसी सरकार को उखाड़ फेंकने के आरोप तो नेता और विरोधी दल लगाते रहते हैं, लेकिन टिकैत को डकैत कहने का क्या मतलब है? पर जो सच है वो सच है। भाजपा के एक सांसद हैं अक्षय बरलाल, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले बहराइच से लोकसभा पहुंचे हैं। लोकसभा की वेबसाइट पर श्री अक्षय बरलाल अपने आप को शुद्ध किसान बताते हैं। पेशे में लिखा हुआ है एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी किसान और फूल उत्पादक। मतलब हुजूरे आला किसानी के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। अक्षय बरलाल ने पढ़ाई तो मात्र 10वीं तक की है, लेकिन वो विद्वान बहुत भारी है। इतने भारी कि किसान नेताओं को खुलेआम डकैत कहते हैं और किसानों को खालिस्तानी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को डकैत कहकर वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और फंसा दिया है पार्टी को। ये तो आप जानते ही हैं कि 9 महीने से जारी किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हुंकार भरी है कि हम 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के विधायकों, सांसदों छोड़िए, मंत्रियों तक को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं किसानों के छोरे, उनके परिवार, गांव के लोग। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे एक साथ लग रहे हैं और इस नारे से दंगाई राजनीति में पीएचडी करके बैठे लोग बेरोजगार निठल्ले हो गए हैं। तो बीजेपी के सामने समस्या यह है कि किया क्या जाए। तो वो किसानों को खालिस्तानी और डकैत कहने पर उतर आए हैं। हुआ यूं कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बहराइच जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम था। इस सभा में खास तौर पर पहुंचे थे लोकसभा के सांसद और 5 बार के विधायक रहे अक्षय बरलाल। और अक्षय बरलाल ने जब बोलना शुरू किया तो वहां बैठे भाजपा के कार्यकर्ता तक सन्न थे कि क्या मुंह लेकर बाहर जाएंगे किसानों के बीच। सरकारी कार्यालय और सरकारी हॉल में बैठकर बीजेपी के महान सांसद ने ऐलान किया कि एक भी किसान किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं है, वो खालिस्तानी है। लेकिन बीजेपी के सांसद जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा अपने आप को किसानों का रहनुमा बताने वाले राकेश टिकैत नहीं डकैत है। अक्षय बरलाल कुछ ही देर में सांसद से जज हो गए थे, पुलिस हो गए थे, वकील हो गए थे, दलील हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को कनाडा और दूसरे देशों से सहायता मिल रही है, विदेशों से रुपया बरस रहा है, तभी किसान धरने पर बैठे हैं। बीजेपी को इस बात से बहुत दिक्कत है कि किसान खाने और पानी के बिना मर क्यों नहीं रहे हैं, वो अभी तक जिंदा क्यों हैं, हर मौसम की मार झेल चुके हैं, लेकिन डटे हुए क्यों हैं? इसलिए किसान नहीं है। अक्षय बरलाल ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी असली किसान होते तो अभी तक धरना स्थलों पर खाने पीने की चीजों, सब्जी, फल, दूध जैसी चीजों की कमी पड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए वो किसान नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि विदेशों से पैसा आ रहा है। मतलब कमाल की बात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसान आंदोलन और किसान नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी हों, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद ऐसा कह चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तो किसान आंदोलन को चुनी हुई सरकार के खिलाफ गदर यानी विद्रोह कह चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी किसानों के बारे में भरी विधानसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। और अब सीधे डकैत का विशेषण। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। टिकैत को डकैत से मिलाने से तुकबंदी तो हो गई, लेकिन इसके बाद बीजेपी की हदबंदी शुरू हो गई। किसान तमतमा उठे,
लखनऊ में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में टिकैत ने कहा, हम भी देखते हैं बीजेपी सत्ता में वापस कैसे पहुंचती है। जब पूछा गया कि आप तो स्टार किसान नेता हैं, टिकैत ने कहा, ना मैं सिर्फ किसान हूं, मैं न टीवी देखता हूं, न अखबार पढ़ता हूं, न मैंने बाहर की दुनियादारी देखी है, मैंने सिर्फ किसानी की है और वही जानता हूं, वही समझता हूं। और वो दिन आ चुका है जब किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए सत्ता पर निर्णायक चोट करेगा। तो क्या टिकैत राजनीति करने वाले हैं? सवाल था कि आप बंगाल की तरह ही यूपी की राजनीति में उतर गए हैं, जबकि आप कहते हैं कि राजनीति में नहीं आऊंगा। इस पर टिकैत ने कहा कि हर वो आदमी जो वोट देता है, समझिए वो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं भी राजनीति कर रहा हूं और हमारी राजनीति शीशे की तरह साफ है। यूपी में बीजेपी को किसी भी सूरत में सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। तो बीजेपी को सीटें कितनी आ रही हैं? टिकैत का जवाब था हद से हद 140। मतलब टिकैत के हिसाब से बीजेपी आंधी से आधी पर रह जाएगी। 2017 के चुनाव में यूपी की 403 में से 304 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। उसकी सहयोगियों को 9 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए चाहिए 202। तो क्या वाकई किसान आंदोलन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना भारी पड़ेगा कि उसका सरकार में वापसी का सपना टूट जाए? टिकैत का दावा तो कहता है, लेकिन हम फिर से मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या टिकैत डकैत है? क्या किसान खालिस्तानी है? क्या किसान मवाली हैं? क्या किसान देशद्रोही और गद्दार हैं? फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रवक्ता किसानों के बारे में जो बक रहे हैं, क्या इसके पीछे उसकी हताशा है? और अगर हां, तो यह हताशा किस बात की है? राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त नेता और पार्टियां इस तरह की फिजूल बातें नहीं किया करती। कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी को भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है। उसके जिद ने टिकैत को इतना बड़ा नेता तो बना ही दिया है कि उसके मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक को उनके बयान का संज्ञान लेना पड़ रहा है, प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी खुद ही टिकैत को इतना बड़ा मानती है, तो इसका मतलब वो स्वीकार करती है कि टिकैत जब बोलते हैं तो जनता सुनती है। और अगर चुनाव में भी जनता ने उन्हें सुन लिया तो बीजेपी के सामने संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि इस बार हम हिंदू मुसलमान का कार्ड यूपी में नहीं चलने देंगे। और अगर हिंदू मुसलमान का खेला ही नहीं होगा तो बीजेपी करेगी क्या? सवाल ये है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।